13वां, दुनिया को दिखाने के लिए, प्रतियोगिता के लिए कभी मंत्र जाप ना करें। दुनिया को दिखाने के लिए प्रतियोगितावश मंत्र जाप नहीं करें। गुरुजी, तुम्हारा फलाना चेला सिर्फ 11 ही माला करता है, मुझे देखो आश्रम की सेवा भी करता हूँ और 21 माला करता हूँ। ये प्रतियोगिता है। प्रारंभ के लिए ये अच्छा है, जैसे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिता करवाई जाती है, लेकिन प्रतियोगिता को खेल की तरह करना, प्रतियोगिता को एक भाव में लेना, इन दोनों में अंतर है। प्रतियोगिता को जब प्रतियोगिता की तरह करते हो तो उसमें हार जीत पर मान और अपमान बहुत बड़ा एक वैल्यूएबल बन जाता है कि अब तो मर ही जाएंगे, हम तो जीते ही नहीं। लेकिन प्रतियोगिता को खेल की तरह करना, तो हुआ तो नहीं हुआ तो अपना 100% लगाया, फिर वो अहंकार नहीं बनता है। और प्रतियोगिता संसार में तो होती है, प्रतियोगिता भगवत मार्ग पर भी करनी पड़ती है। खासकर गुरु को तो अपने चेलाओं पे करवानी ही पड़ती है कि ये 3 समय ध्यान में बैठता है, ये इतने समय माला करता है, ये इस तरह खान पान से रहता है, ये इस तरह के कपड़ों में रहता है। अपने चेलाओं में कई बार प्रतियोगिता करवानी पड़ती है कि देखो फलाने ने अपनी आदत छोड़ दी, तू क्यों नहीं छोड़ सकता रे। लेकिन उस प्रतियोगिता के बीच में जो प्रतियोगी बनने की जो धारणा है वो नहीं होनी चाहिए। बस वो एक तरह से गुरु की आज्ञा का खेल होना चाहिए। वो गुरु की आज्ञा का मेरे लिए कर्तव्य है, बस इतना ही। तो फिर वो अहंकार नहीं बनेगा। वो आदत छूट जाएगी तो अहंकार नहीं बनेगा, और वो आदत पड़ी रहेगी तो ग्लानि नहीं बनेगी। तो प्रतियोगिता मंत्र जाप में अच्छा नहीं है कि फलाना इतनी माला फेरता है तो हम इतनी माला फेरते हैं। हमने ऐसी कई संस्थानों में देखा है कि तुम 16 माला फेरो तो तुमको ये पद मिलेगा, तुम 32 माला फेरो तो ये पद मिल जाएगा, तुम 52 माला फेरने लग गए तो ये पद मिल जाएगा। अरे ये 72 माला फेरते हैं, ये तो पार्षद बन गए हैं भगवान के डायरेक्ट। तो भजन बढ़ाने के लिए, भजन को बढ़ाने के लिए एक गुरु शिष्य के जो वो होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, उसमें एक बालक की तरह गुरु जो प्रतियोगिता देते वो ठीक है। लेकिन अगर तुम स्थिति में आगे बढ़ रहे हो, अगर तुम भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारा प्रतियोगी बने रहना, इसी बात पे फूले रहना कि तुम इतनी माला करते हो, इतने करोड़ मंत्र कर चुके हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तो ये जो है ये तुम्हारे लिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में रोड़ा है।